तो दर्शकों, जल्द ही हम अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाला जो महीना है, हमारे लिए कैसे रहेगा। क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति का परिवर्तन होता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि को ये जो ग्रह, इनके ग्रह गोचर की स्थिति होती है, ये प्रभावित करते हैं। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा, करियर क्यों ना हो, और इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में हैं, व्यवसाय में हैं, तो उसको भी जो ग्रह गोचर की स्थिति की जो एनर्जी है, वो निर्धारित करती है। प्रेम संबंध में आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल का महीना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो पहले से विवाहित दंपत्ति है, उनके लिए कैसा रहेगा, और साथ में हम आपको बताते हैं कुछ उपाय, बहुत ही आसान उपाय हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में जो हमने अप्रैल की शुरू कर रखी है, हमने 4 राशियों के बारे में बता चुके हैं, और आपका अगर कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है अप्रैल का महीना कैसे रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब सिंह राशि के जातक जो है अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही शुरुआत में, वो इस प्रकार है। तो लग्नेश जो आपके सूर्य है, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिनके साथ अन्य ग्रह की भी युति रहेगी मीन राशि में, जिसमें शनि है, बुध है, शुक्र है और राहु है। तो ये सारे ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करें वृषभ राशि में, मंगल आपके एकादश भाव में गोचर करें, और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, जिसमें मंगल जो है आपके एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल की स्थिति नीच की होगी। बुध 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, और शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो सूर्य की स्थिति रहेगी, वो उच्च की रहेगी। तो ये जो परिवर्तन आप देखेंगे, आप अप्रैल के महीने में देखेंगे। अब जब सूर्य का आपके भाग्य स्थान में, यानी लग्नेश का भाग्य स्थान में आना, बहुत ही शुभ संकेत आपको देखने को मिलेगा। अब इसका जो प्रभाव की चर्चा जो हम करेंगे, तो पूरे विस्तार के साथ करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर करना, ये अपने में ही कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय के लिए कुछ टेम्परेरी समस्या देख सकते हैं, जिसमें आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी में कमजोरी है, या आत्मविश्वास में कुछ कमी है, या कुछ आपको भय इत्यादि रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं सूर्य और राहु की युति की वजह से भी, और अष्टम भाव में जैसे गोचर करें, तो इसका भी कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हृदय के मरीज थोड़ा सा असहज रह सकते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर उनको ध्यान देना होगा, और हो सके तो प्राणायाम करें। ये आपके श्वास की जो एक्सरसाइज है, ये आपके लंग्स को मजबूत करता है। प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये आपके जो है ना सिर्फ आपके लंग्स को मजबूत करता है, बल्कि आपकी श्वास की प्रक्रिया को भी दुरुस्त करता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुछ भय है, कुछ मानसिक स्तर पर आप कुछ अव्यवस्थित रह सकते हैं, तो आपको मेडिटेशन और ध्यान जरूर करना है। इससे आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे, साथ ही आपको फोकस बनाने में भी सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर हम समझे, तो ये छोटी मोटी समस्या तो आप देख ही रहे हैं। अब मंगल आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे 3 अप्रैल को, तो यहाँ पे मंगल आपके द्वादश भाव में रहकर नीच अवस्था में रहेंगे, तो आपको आंखों से संबंधित समस्या या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको रक्त विकार की समस्या या बीपी की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के छोटी मोटी समस्या आपको पहले से चल रही है, तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देख सकते हैं। परिवार कुटुंब के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, जो कि केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रही है। आपको एक दूरी आपको अपने परिवार के बीच में देख सकते हैं, कहीं दूर जाना पड़ सकता है, ये भी देखा जा सकता है। और इस प्रकार से हम समझे तो अब कहीं ना कहीं आपके जो लग्नेश हैं, अष्टम भाव में रह के आपके स्वास्थ्य को न सिर्फ प्रभावित करें, आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना ही है, बट थोड़े समय के बाद जैसे ही मध्य अप्रैल आएगा, आपके लग्नेश आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में प्रवेश होंगे, उच्च के होंगे। बहुत जल्दी आपको राहत देखने को मिलेगा, जो छोटी मोटी समस्या है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। अब हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर भाव भावात्म की स्थिति को समझे, तो जो पंचम भाव है, वो आपके जो बृहस्पति जहाँ पे इनकी प्रेजेंट स्थिति बनी हुई है, वहां से ये स्थिति आपके छठे और अष्टम की बनी हुई है, 6-8 की बनी हुई है। थोड़ा सा विपरीत कह सकते हैं, हालांकि शुभ केंद्र भाव में इनकी जो है
उपस्थिति बनी हुई है, तो आपको अपने शिक्षा से संबंधित, अपने करियर से संबंधित कुछ निर्धारित करने में आपको आसानी रहेगी। कुछ आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। परंतु कुछ संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भावात्तम जैसे हमने बताया कि पंचमेश जो की स्थिति है, पंचम भाव से 6-8 के जो है उस भाव में आ रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में आपको सफलता के लिए प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। हालाँकि आप अपनी शुरुआती असफलता से थोड़ा हताश, निराश हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कुछ कमी देख सकते हैं। मध्य अप्रैल के बाद इसमें आपको जो है गति देखने को मिलेगा और जो भी कमी है वो दूर होती ही नजर आएगी। कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको शुरुआत में कुछ अच्छे संकेत तो देखने को मिलेगा, परंतु जैसे ही आपके जो मंगल आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्भाव के स्वामी हैं, हालांकि केतु भी है, तो हम मानते हैं कि वृश्चिक राशि के जो दूसरे स्वामी है केतु भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको निराशा देखने को मिल सकती है। अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, कुछ लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है इसके संदर्भ में। इसके अलावा करियर की शुरुआत आप कर चुके हैं, तो एक ठहराव आपके भीतर देखा गया है, मैच्योरिटी देखी गई है। जितना ज्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही आपके करियर के लिए ये लाभप्रद रहेगा और मजबूती प्रदान करेगा। इसमें आप विश्वास भी कर रहे हैं और किसी आपको अनुभवी जो व्यक्ति है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका आपको गाइडेंस देखने को मिलेगा और इसके आधार पर आप अपने करियर में निर्विरोध आगे बढ़ेंगे और एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी के साथ आप अपने काम में, अपने प्रदर्शन में एक स्फूर्ति लेकर आएंगे, एक गति लेकर आएंगे, एक ग्रोथ आप लेकर आएंगे और ये आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो जब आपकी शुरुआत इस प्रकार से रहेगी, तो निश्चित तौर से आप अपने करियर को एक बेहतर गति और एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। ये आपके लिए समझे तो मध्य अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा, उसके बाद आपकी जो भाग्य का सिर्फ सपोर्ट ना मिलेगा, बल्कि आपको अधिकारी का, सीनियर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। कुछ यही समझेंगे कार्य क्षेत्र का माहौल के जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनके लिए भी कह सकते हैं कि आप मध्य अप्रैल तक का थोड़ा इंतजार करें, पेशेंस रखें। उसके बाद जो समय रहेगा वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। मैंने जैसे बताया कि भाग्य का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, साथ ही लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। अधिकारी से कुछ आपके संबंध में कुछ गिरावट है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा फाइनली। और दूसरी बात यह है कि आप अपने स्तर पर आप ना सिर्फ अपने आप को प्रूव करने का जो है आपका दमखम रखेंगे, बल्कि अपने आप को आगे ले जाने में भी आप सक्षम रहेंगे। अधिकारी के अलावा अगर हम समझे तो आप किसी के साथ कंपटीशन में है या आपको खुद महसूस होता है कि आप किसी के साथ कंपटीशन में, तो उसको भी आप मध्य अप्रैल के बाद आप पछाड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टेटस है, आपकी इंपॉर्टेंस है, उसकी जो है समझ बढ़ती हुई नजर आएगी मध्य अप्रैल के बाद की जो स्थिति बन रही है। अब हम अगर हम समझे तो लाभ के लिए, प्रमोशंस के लिए प्रयास करें, तो कुछ आपको समय इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ शुरुआत में संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा, खासकर 7 अप्रैल के बाद जैसे ही बुध मार्गी होंगे, आपके एकादश भाव के स्वामी है, हालांकि अभी अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, तो यहाँ पे आपको जो संकेत मिलेगा वहां पे समझे तो थोड़ा सा आपके लिए गाड़ी आगे तो बढ़ेगी, परंतु समय लग सकता है, क्योंकि जब तक कि एकादश के स्वामी अष्टम भाव में गोचर के तब तक तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई अवरोध आपको जरूर देखने को मिल सकता है या विलंब देखने को मिल सकता है। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद आप समझेंगे कि आपकी जो स्थिति पहले से काफी बेहतर हो रही है। नई जॉब के लिए संघर्ष काफी आपको देखने को मिल सकता है, अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आप अपने जो आपके कलीग है, आपके सहकर्मी हैं या आपके को-वर्कर्स हैं, उनके साथ भी कुछ आपको तालमेल बैठाने में दिक्कत आ सकती है, तो उनके कारण भी कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। आप इस समस्या से बाहर तो निकलेंगे मध्य अप्रैल के बाद, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि अपने काम पे आप फोकस बना के चले, किसी प्रकार की किसी भी मैटर में इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए, खासकर ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, गॉसिप से दूर रहना है। जितना ज्यादा आप काम में मन लगाएंगे, उतना ही चीजों से दूर रहेंगे, उतना आप अपने लिए एक साफ सुथरे रास्ते का निर्माण करेंगे जिसपे आप आसानी से चल सकते हैं, अन्यथा आप कोई ना कोई समस्या में पड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। हालांकि बृहस्पति आपके दशम भाव में बैठ के आपके भीतर इतनी मैच्योरिटी, इतनी गंभीरता आपको लेकर आ रही है, जिसकी आधार पर, जिसके समझ पर आप अपने कह सकते हैं कि गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझेंगे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। सप्तमेश शनि काफी लंबे समय से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत से ग्रहों की युति रहेगी। 5 ग्रह है जिसमें आप समझ सकते हैं, राहु है मुख्य तौर से, शुक्र है जो उच्च अवस्था में है, बुध नीच अवस्था में, सूर्य है जो आप जाएंगे 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तो शनि महाराज जी इन सारे ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं एक एनर्जी में आप अपने आप को स्टक महसूस कर सकते हैं, अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। कुछ रुकावट है, कुछ परिवर्तन में अगर आप करने का प्रयास करें तो वो इतना लंबा खिंच सकता है जो आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं रह पाएगा।
यही एक वजह रह सकती है कि गतिरोध आपको लगातार देखने को मिल सकता है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो, चाहे वो अपना ही कहीं कहीं से स्वतः ही उत्पन्न हुआ हो, क्यों ना हो। ये गतिरोध को दूर होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। पर जैसे मैंने बताया कि मध्य अप्रैल को जैसे ही लग्नेश आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, वहीं से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ-साथ आप ये समझेंगे कि आपके काम खुद खुद ही बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही आप ये समझेंगे कि जो कमी आपके काम को लेकर देखी गई है, जो अवरोध बना हुआ था, वो भी दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। निर्णय लेने में आप सहज भाव में रहेंगे, सक्षम रहेंगे। जो पहले निर्णय लेने में आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी देखी गई थी, वो अब परिवर्तित होती नज़र आएगी मध्य अप्रैल के बाद। फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ा-सा आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। आप इमीडिएटली आप एकदम से आप इस पे ट्रस्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। रियल एस्टेट के अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि कुछ हानि या कुछ खर्चा आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये जो स्थिति है आपके लिए निवेश का संकेत नहीं दे रही है। शेयर मार्केट में भी कुछ इसकी इसी प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, जहाँ पे आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा। अन्य क्षेत्रों में अगर आप डील करते हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, परंतु स्टेबिलिटी, ठहराव आपको देखने को मिलेगा। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा ज्ञान आप अर्जित करेंगे अपने काम को लेकर, जितने ज़्यादा आप वेल अलर्ट रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, उतना ही आपको गति देखने को मिलेगा, उतनी स्थिति को आप संभालने में सक्षम रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बेशक गति कितनी भी स्लो क्यों ना हो, ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें आप सक्षम रहेंगे। तो कुछ चैलेंजेस के साथ आपको शुरुआत देखने को मिल सकती है, जो मध्य अप्रैल तक आते-आते सॉर्ट आउट होती नज़र आएगी। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीने? लव रिलेशनशिप के लिए अगर हम बात करें, तो पंचम भाव के स्वामी जो है बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय स्थिति को यदि हम समझे, तो कहीं ना कहीं कुछ ठहराव तो है, किंतु कुछ कह सकते हैं कि कुछ सीक्रेट्स भी है, कुछ आप छुपाना भी छुपाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और इसको उजागर भी अपने आप ही होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जितना ज्यादा रिलेशनशिप को आप हाइड करने का प्रयास करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं से इसके बारे में पता लगता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जो स्थिति रहेगी, वो आपकी थोड़ी सी एम्बैरेसिंग रह सकती है। ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके पार्टनर इस प्रकार से समझे तो रेडी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी गंभीरता तो दिखाएंगे, वो मध्य अप्रैल के बाद वो स्थिति आपके लिए ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी, वो ज्यादा आपके लिए समझ लेकर आएगी कि अब आपको अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। उससे पहले की स्थिति तो सिर्फ कंफ्यूजन और दुविधा में ही रह सकती है। तो ऐसे में कोई डिसीजन लेना वाइज बात नहीं होगी। आप अपने लिए अपना समय निर्धारित करें। जब जितना ज्यादा आप समय लेंगे अपने रिलेशनशिप को सोचने का, समय देने का, उतना बेहतर आप तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये आप प्रयास करें मध्य अप्रैल के बाद। विवाह की चर्चा कर रहे हैं, या विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है, तो अभी फिलहाल बाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, समय लगेगा इसको। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति की हम बात करें, तो सप्तमेश का अष्टम भाव में होना, राहु के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, सूर्य के साथ, इतने सारे ग्रहों के साथ युति होना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की और संकेत दे रही है, जो आपके और आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है। परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखा जा रहा है, परिवार की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस ज्यादा देखी जा रही है रिलेशनशिप में, जो आपके रिलेशनशिप को काफी हद तक डैमेज भी कर रही है और प्रभावित भी कर रही है। अब यहाँ पे कुछ समय आपको सावधान रहना है। 49 डेज जैसे मैंने बताया है कि आपको 29 मार्च से 18 मई तक, जब तक कि शनि राहु के साथ युति में, आपको सावधान रहना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं परिवार की वजह से आपसी रंजिश बढ़ सकती है, मतभेद बढ़ सकता है, डिस्टेंस बढ़ सकता है, और इसकी वजह से एक अलाइनमेंट में कमी आ सकती है। और जब सहयोगिता अलाइनमेंट में कमी आती है, तो ना चाहते हुए भी दूरी बन जाती है, और दूरी को जब पाटने की कोशिश करेंगे तो समय लगेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी एनर्जी को संभाल के रखें, और हो सके तो अपने अपने रिलेशनशिप पे आपको काम करना है, सहयोगिता बना के चलनी है, कोऑपरेशन करके चलना है, सुनने का प्रयास करें। लेकिन परिस्थितिवश कुछ आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। मध्य अप्रैल के बाद समय आपके लिए और ज्यादा अनुकूल रहेगा। संतान से भी आपको कह सकते हैं कि संतोष प्राप्त होगा। थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। उपायों की हम बात कर लेते हैं, तो लग्नेश का उपाय आपको जरूर करना है, हमेशा करना है, और आपको नित्य सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में आपको पूर्व दिशा में खड़े होकर जल देना है। इसके अलावा आप चाहे तो सप्तमेश का भी उपाय कर सकते हैं, जो आपके लिए नितांत आवश्यक है। शनि जी को आपको जो है बल देना है। प्रत्येक शनिवार को आपको शनि मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, और गरीब बूढ़े मजदूरों को, या आप तब के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनमें आप जाके आप कुछ दान कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार दवाई से, कपड़ों से,
से, भोजन से, जिस प्रकार भी आप समझे तो उस प्रकार से आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा हो सके तो आप अब जानवरों की भी सेवा कर सकते हैं। मंगल क्योंकि आपके जो है द्वादश भाव में जाएँगे, तो यहाँ पे आप मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं। दान में यदि आप नहीं समर्थ महसूस कर सकते तो आप हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। ये उपाय आप ज़रूर करें और श्रद्धा विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।